सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 माह कबल तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदा संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनियत ख़त्म कर दी है। सराय के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा को शोकस नोटिस नहीं जारी किया गया। पार्टी क़यादत लतीफ़ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। वो पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इनहराफ कर रहे थे। उनकी तस्वीर को वॉल ऑफ शेम पर आवेज़ा कर दिया गया। पार्टी में उखाड़ पिछाड़ का इल्ज़ाम। PTI ने परवेज़ खटक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक को इज़हार वजूह का नोटिस। पूछा, पार्टी अरकान को जमात से अलहदगी पर क्यों उकसा रहे हैं। परवेज़ खटक से 7 रोज़ में जवाब तलब। चीन के शहर जिंगजिंग के रेस्टोरेंट में धमाका, 31 अफराद हलाक हो गए, 7 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक धमाका गैस के खराश के बायस हुआ। धमाके से खिड़कियों दरवाजों के शीशे टूट गए। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। इस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की अदालत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर को हिफाजती ज़मानत के लिए आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जिया को भी नैब ने आज फिर तलब कर लिया। आमदन से ज़ायद असासों पर उस्मान बुस्तार को भी आज तलब कर लिया। लिया अराज़ी केस में चेयरमैन PTI तीसरी मरतबा तलब। एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन PTI को आज आखिरी वार्निंग है, पेश न हुए तो कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। जमान पाक की रिहाइशगाह पर नोटिस चिस्पा कर दिया गया। उधर कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ATC लाहौर में भी जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में 7 जुलाई तक उबूरी जमानत मंजूर। 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुआशी बहाली प्लान, वज़ीर आज़म ने 3 कमेटियाँ बना दी। वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला शामिल। दिफा, खजाना, पेट्रोलियम, IT, दिफाई पैदावार के वज़रा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। एग्जीक्यूटिव और अमल दरामद की कमेटियाँ भी तश्कील। IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 8 रोज बाकी। हुकूमत की भागदौड़। इसहाक डार की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। एक बार फिर ताउन की दरखास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस पहुंच गए हैं। MD IMF से मुलाकात मुतवक्की है। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में मुलाकात का इम्कान है। मेरे पास अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात के हवाले से कोई तफसीलात नहीं। मीटिंग के हवाले से क़यास आराई नहीं करूँगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मुस्तहकम, महफूज, खुशहाल पाकिस्तान ख़त्ते के मफाद में है। अमरीका के मफादात भी खुशहाल पाकिस्तान में हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात की कराची पोर्ट्स के टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए $1.8 अरब की पेशकश। अबू ज़हबी के ग्रुप को कराची पोर्ट का टर्मिनल 5 साल की लीज पर देने की तैयारियां। विफाकी हुकूमत मुआहिदा जल्द मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक। UAE का वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। मुआहिदे पर दस्तखत आज मुतवक्के हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा चीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी हमसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक चीन दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत के हामिल है। 2018 में सिलेक्शन हुई वरना जीत PP की ही होती। गुज़िश्ता इलेक्शन में आपके हक पर डाका मारा गया। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। PP के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बिलावल भुट्टो का अलियारी में खिताब ककरी ग्राउंड का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह करके तशद्दुद पर उकसाते हैं, उन्हें मुस्तरद करना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फूट। पंजाब और KB में फंड्स की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया तकर्रुरियों से फंड्स की तकसीम तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। KB में फजलुर रहमान को खुश किया जा रहा है। मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। सिंध असम्बली में 2282 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। बजट में 42 अरब रुपए खसारे का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला सिंध ने खिताब में कहा कि सूबाई हुकूमत विफाक से खुश नहीं है। हम चाहते थे कि 3 साल तक ज्यादती हुई है, ज़्यादा पैसे और मंसूबे सिंध के लिए रखे जाएं। विफाकी हुकूमत से एहतजाज के बाद सिंध को मजीद 30 अरब रुपए मिलेंगे। कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन या नासिर जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया। कराची पर कब्जा ग्रुप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अदम एतमाद ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेयर के इंतखाब को कल अदम करार दे, वरना हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाफिज नईम का ऐलान। कहा पूरा सूबा आपके हाथ में है। मुर्तज़ा वहाब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। K3 और K4 मंसूबा क्यों नहीं बना। सवाल किया कि इलेक्ट्रिक का सहूलतकार कौन है। कराची वालों को बिजली का झटका के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर ₹1.52 सरचार्ज आयद। ECC ने मंजूरी दे दी। सरचार्ज 12 माह में वसूल किया जाएगा। लसपेला में पाक फौज के हक में रैली। शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। हम शिप के ज़रिए हम जा रहे थे इटली और रास्ते में हमारे साथ ये हादसा हुआ है। पाकिस्तानी नीचे बेसमेंट में भी थे और ऊपर भी थे, ग्राउंड पे भी। तो हम बाहर थे, आज़ाद थे, हम किनारे पे बैठे हुए थे। शिप का इंजन ख़राब था, शिप रुका हुआ था। वो रेस्क्यू वाला जहाज़ हमारे पास ही था और जब वो शिप उल्टा तो फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। बुहेरा रूम में डूबने वाली बदकिस्मत कश्ती की कहानी। जिंदा बच जाने वाले खुशकिस्मत नौजवान की ज़बानी। कहा खाने में सिर्फ दाल मिलती थी, वो भी ख़राब थी। समंदर का पानी पीकर प्यास बुझाते थे। गुजरांवाला रीजन के 111 नौजवान लापता। उधर FIA ने 126 DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। गुजरांवाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। 7 रोज़ बाद 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक कर दी गई। यूनान में बच जाने वाले 3 पाकिस्तानी रिहा कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस और यूनानी हुक्काम की तहवील में थे। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत डीपोच नहीं किया जाएगा। गया वो 200 बंदे वाला शिप सी ना, मतलब इंसानी स्मगलर ने 800 बंदा ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੈਰ ਕੇ
ये अगे जाके तो उन्हें वो कश्ती हो जी अपने कोलों सी वो यूनान कश्ती हादसा 14 साल अबूजर ने मासूर भाई के इलाज के लिए रफ्ते सफ़र बांधा। वालिद ने घर फरोख्त और कर्ज लेकर बेटे को बैरून मुल्क भेजा। शेखुपुरा में सनी के अहल खाना इसकी राह देख रहे हैं। एजेंट ने इटली ले जाने के लिए 25 लाख वसूल किए। वालिद ने कहा कश्ती में भतीजा और भांजा भी मौजूद थे जो ताहाल लापता हैं। लापता सियाहती आबदोज टाइटन की तलाश में पेशरफ्त। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने सिग्नल्स मिलने की तस्दीक कर दी। आबदोज में ऑक्सीजन कम रह गई। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर समंदर में सर्च ऑपरेशन जारी है। अमरीकी माहिर का कहना है कि आबदोज का मिलना अमली तौर पर नामुमकिन है। गुमशुदा आबदोज में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजाद दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी मौजूद हैं। स्पेन में कश्ती उलट गई। 24 अफराद को बचा लिया गया। 35 अफराद लापता। एक बच्चे समेत 35 तारकीन वतन ताहाल कुछ पता न चल सका। बोट में 59 अफराद सवार थे। माइकल जैक्सन का मशहूर ज़माना हैट नीलामी के लिए पेश। दुनिया को हैरत में मुब्तला करने वाली डांस मून वॉक डांस से कबल पहने गए हैट का तखमीना 60,000 से 1 लाख यूरो लगाया गया है। हैट 26 सितंबर को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।